मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजधानी लखनऊ स्थित आशियाना में पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से भारत की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। सोसाइटी के अध्यक्ष अनीता सिंह एवं उपाध्यक्ष शालिनी पांडे के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च प्रीमियम प्लाजा क्रॉसिंग से तेलीबाग चौराहे तक निकाला गया। इस दौरान पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मनीषा के हत्यारों को फांसी की मांग की तथा दरिंदों की भेंट चढ़ गई मनीषा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील भी की कि महिला अपराध को रोकने के लिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज जो हाथरस की बेटी के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे समाज को? घटना तो दर्दनाक है और सामाजिक तौर पर तो देखा जाए तो ये घटना जो हुई है उसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेटी की संवेदनाओं का, उस परिवार को संवेदनाएं देने का काम करना चाहिए समाज के लोगों को, ताकि समाज में एक संदेश ऐसा जाए कि हम सब परिवार के लोग और समाज के लोग अपने बच्चों में वो संस्कार पैदा करें कि ऐसी घटनाओं से हमारे समाज के लोग बचें। लेकिन आज अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें राजनीति होने लगती है, इसलिए हाथरस की घटना दुखद घटना है और उस बेटी के साथ जो भी हुआ है वो निंदनीय है। उसी के लिए हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रीकरण करके और समाज में संदेश देना चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं जो अपने मूल संस्कारों से दूर हो रहे हैं वो उनको वापस लाएं और हम सब लोग अपने परिवारों में बच्चों को, बेटे हों या बेटियां, सभी को इतना तैयार करें मानसिक रूप से कि वो इन घटनाओं को अंजाम देने से पहले सोचें और ये विचार करें कि हमें अपने घर से, जैसे हमारी बहू बेटी है वैसी बाहर भी हैं, इस तरह की घटनाओं पर समाज सेवी लोगों को निकल करके बाहर आना चाहिए। और जो हमारी आज मातृशक्ति निकल के बाहर आई है वो यही संदेश देना चाह रही हैं कि हम सब परिवारों में संस्कारों के बीज रोपण करें ताकि हमारे बच्चे इन अपराधों से बचें, क्योंकि जब ये अपराध की दुनिया में पहुंच जाते हैं बच्चे तो अपराध एक ऐसा सामाजिक अपराध बन जाता है जो देश और राष्ट्र के अहित में भी जाता है। तो हम सब लोग मिलकर के यही समाज को संदेश देंगे कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करें। जहाँ तक ये बात है कि राजनीति जो लोग इसमें कर रहे हैं तो हम शासन और प्रशासन से भी हमारी बहनों की और हमारी तरफ से एक मांग है कि ऐसे लोगों को अब चिन्हित करके और उन्हें कहीं न कहीं ऐसी कार्यशाला या ऐसे जगहों पे उन्हें भेजा जाए जहां पर मानसिक रूप से उनको तैयार किया जाए कि इस अपराध की दुनिया से वो बचे, क्योंकि फांसी और उनके ऊपर किसी तरह का कुठाघात करना सामाजिक दृष्टि से या देश हित के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग राजनीति के लिए भी तैयार रहते हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। जय हिंद। जी मैम, क्या कहना चाहते हैं? बस न्याय मिले मनीषा को और सरकार से यही मांग हम लोग की है, इसीलिए हम लोग शांति सद्भावना से यहाँ पे अपील कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को, नारी समाज को, बेटियों को सुरक्षित समाज मिले और क्या, बस यही चाहिए। आज जो महिला अपराध हो रहे हैं बेटा, आपके नज़रिए से किस नज़रिए से आप इसको देख रहे हो? जैसा कि हाथरस में घटना हुई, हम जहाँ तक देख रहे हैं हर देश में हर तरह के अलग अलग हर जगह अलग अलग तरीके के कड़े कड़े कानून बने हैं। सऊदी अरेबिया में हाथ काट दिया जाता है, हर देश में हर जगह कड़े कड़े कानून है। लेकिन भारत में अगर कोई रेप भी करता है और वो कहीं बड़े घर का है तो या तो उसे बेल मिल जाएगी या तो उसे कुछ दिन की सज़ा मिलेगी या तो उसका केस बंद हो जाएगा।
और भारत में कुछ भी कहीं के भी कड़े कानून नहीं है। यहाँ पे कानून को सख्त से सख्त किया जाए ताकि लोग डरे, लोग के अंदर ये सोचने में भी वो डरे कि किसी लड़की के साथ बुरा करना है। मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं सुमित्रानी संस्थान से कार्य करती हूँ महिलाओं के लिए। तो सर देखिए, हमारा मानना तो ये है कि हमारी समाज में पुरुष वर्ग भी अच्छा है, लेकिन गलत कौन है? जिसके पास संस्कार नहीं है, जिन्होंने कभी शुरुआत ही अच्छी नहीं की, उसके मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं। इस गलत विचारों के साथ साथ उसके मन में जो गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो बेटियों के प्रति कुदृष्टियाँ डालते हैं वही लोग। और इस प्रकार हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो बच्चे प्रारंभ से ही उनको हमें संस्कार देने चाहिए, उनको ईश्वर का ज्ञान कराना चाहिए, माता पिता का सम्मान, बहनों का सम्मान। यदि उसकी प्रारंभ से ही मानसिकता बदलती चली जाती है तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जब वो जिस प्रकार एक वृक्ष है बड़ा हो जाता है, यदि उसकी शाखा टेढ़ी हो जाती है तो कदापि सीधी हो ही नहीं सकती है। कब होगी? जब वो काट दिया जाएगा। उसी प्रकार हमारे पुरुष वर्ग में यदि प्रारंभ से ही उनको अच्छा ज्ञान दिया जाए, उनकी शुरुआत की जाए और उनको एक एक चीज़ों का आभास कराया जाए, उचित अनुचित क्या है, तो सर हमारा पुरुष वर्ग गलत नहीं हो सकता। और उस बेटी के साथ ये दर्दनाक घटना हुई है, इस विषय में हम लोग बहुत ही दुखी थे। मेरा नाम रागिनी जायसवाल है और अभी तक सारे मत सुने हैं कि कोई कह रहा है हुआ है, कोई कह रहा नहीं हुआ है, कोई कह रहा जल्दीबाजी हो रही, कोई कह रहा देर हो रही है। लेकिन इन सब के पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के बात कहनी है कि अगर धुआं उठा है तो फिर आग कहीं न कहीं जली है, और आग जली है तो फिर उस लड़की के साथ में न्याय होना चाहिए, कहीं पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसा चाहे हमारा प्रशासन हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा कोई भी हो, और जो चाहे हमारा शासन हो, लेकिन सब लोग जब तक से एकजुट होकर के कहीं पर भी उस लड़की को न्याय दिलाने में एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक हम लोग इस कार्यक्रम में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी से और सभी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग एकजुट होकर के उस लड़की के साथ न्याय होने में हम सबकी मदद करें। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम आशियाना क्षेत्र के प्रीमियम प्लाजा के पास में हैं। यहाँ पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाथरस की बेटी की आत्मा की शांति के लिए ये लोग कैंडल जला के प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए। साथ ही यह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ ऐसे ही घटना न हो। और इस संबंध में इन लोगों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक दरकार है कि वो ऐसा कानून बनाएं या ऐसी व्यवस्था करें, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित न हो। इस समय यहाँ पे पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी की अध्यक्षा अनीता सिंह जी हैं। आप क्या कहना चाहती हैं जो घटना हुई है? आज आप लोग शांति सभा का आयोजन कर रही हैं। सबसे पहले तो हम मनीषा की शांति के लिए उसको शांति मिले, वो जो इस दुनिया में नहीं रही, और दूसरी लोगों की मानसिकता के लिए बात करना चाह रहे थे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग मानसिक विकृति से गुजर रहे हैं। उन्हें एक अच्छे समाज में इन फैली कुरीतियों को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को तुरंत दंड दिया जाए जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, जिसकी वजह से हमारे भारत की बेटी मनीषा की मन को शांति मिलेगी, तभी मिलेगी जब वो जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पे कोर्ट पे उसको उन चारों अपराधियों को सज़ा मिलेगी। हम सब मिलके उनकी शांति के लिए कामना करते हैं। ये आपने बिल्कुल एक बहुत सही बात कही है कि लोगों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। इस अपराध को रोकने के लिए यहाँ पुरुषों की खास तौर से मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। हमारा देश समाज कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुरुष समाज हमारा महिलाओं के प्रति आज भी उसकी मानसिकता विकृत है। समाज में कुछ ऐसा नहीं कहते हैं कि समाज में सभी लोग पुरुष गंदे हैं। पुरुषों की तो भागीदारी ऐसी है कि महिला और पुरुष साइकिल के
दो पहिए हैं, फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं जिनकी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। शायद ये संस्कार और सामाजिक कार्यक्रम जो आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, इससे उनके मानसिकता में बदलाव ज़रूर लाया जा सकता है। जी, इसी क्रम में शालिनी जी हैं, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहती हैं? बस यही कि सख्त कानून बने और मनीषा को न्याय मिले और ऐसा कानून बने कि फिर ऐसा अपराध न हो। आखिर आप लोग भी समाज में रहती हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसा कि संस्कार की बात जब होती है, हम अपने घर के बच्चियों को किस तरह इसको कम से कम प्रिपेयर करना चाहिए कि समाज में ऐसे लोग हैं किस पर आप अंकुश लगाएंगी, लेकिन उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है बेटियों को। तो इसके लिए आपकी सोसाइटी द्वारा बेटियों के लिए क्या किया जाता है? बेटियों के लिए यही है कि पहले हम छोटे बच्चों को जो मिट्टी के घड़े हैं, उनको मिट्टी के कच्चे बर्तन हैं, उनको सही दिशा दिया जाए, उनको बच्चे को माँ उसके लालन पालन और उसके मानसिक बुद्धि का विकास करे। यही सब हम लोग महिलाएं मिलकर करते हैं। आज जैसे समाज में ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, जिससे आम जनमानस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके नज़रिए से यह उचित है ऐसा करना लोगों का? जी हाँ, उचित है, क्योंकि अगर हम कुछ ये ज़रूर है कि वो नॉर्मल लोग परेशान होते हैं, बट अगर वो न परेशान हो तो शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक जाए ना जहाँ तक वो अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं वो बात। आवाज़ पहुँचाने के लिए ज़रूरी है आवाज़ उठाना। आवाज़ एक सत्याग्रह ढंग से भी उठाई जा सकती है, किंतु आज की डेट में जो देखा जा रहा है, धरना प्रदर्शन, हल्ला बवाल सब मचा हुआ है, तो इसको लेके कहीं ना कहीं आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो सही बात है कि आमजन बहुत परेशान होते हैं, शायद हम भी फंसते हैं तो बहुत बोलते हैं इस बात पे। लेकिन अगर बहुत इजी वे में सारी अपनी मशीनरी ठीक से काम करे तो वो लोगों को करने की ज़रूरत ना पड़े। एक ये चीज़ है, तो जब मशीनरी कहीं ना कहीं फेल होती है तब वो लोग अपनी आवाज़ को इस तरह उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आवाज़ उठानी एक संवैधानिक अधिकार है। आवाज़ उठाना, सरकार तक, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना एक सबका नैतिक जिम्मेदारी भी है, किंतु कहीं न कहीं सरकार हुआ या प्रशासन हुआ, वो अपराधों पे सज़ा तो दे सकती है, लेकिन किस कोने में कहाँ क्या हो जाता है हर जगह शासन प्रशासन के लोग नहीं देख सकते हैं। हाँ, वो लोग इस अपराध के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो करते ही हैं। जैसा कि हाथरस वाले कांड में हुआ, देखिए, भले आप लोगों की आवाज़ देर में पहुंची, मुख्यमंत्री जी के कानों में कार्रवाई हुई। देखिए, हाथरस की सिर्फ बात नहीं है, बात यह है कि हर जगह ये चीज़ हो रही है। हाथरस इसलिए मुद्दा है क्योंकि वहाँ पे पूरे प्रशासन लोगों ने, आखिर क्या वजह थी कि उसको रात को जला दिया। एक पहले भी वो एडमिट थी, बहुत दिन से एडमिट थी, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन जब वो ऐसे आप अचानक से, आपको क्या ज़रूरत थी? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ कि कोई राजनीतिक टिप्पणी या कुछ ऐसा करूँ, लेकिन ये लोगों को खल रहा है कि ऐसे क्या वजह थी, है ना। और रही संस्कार की बात, तो संस्कार का क्या है, वो तो आप सोचिए, धर्मगुरु लोग ऐसा करते हैं, लड़के कर रहे हैं, बुढ़े कर रहे हैं, बच्ची, मतलब कानून, इवन आप देखिए तो कहीं तो हर जगह हो रहा है। कहीं न कहीं इस दिशा में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है और सोच बदलने की ज़रूरत है कि हम यूज के लिए नहीं हैं। ये पुरुष समाज या कोई भी ये समझ ले कि अब बस हम सिर्फ एक हार मांस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इतिहास गवाह है, महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे चली हैं। आज देश के शिखर पे महिलाएं बैठी हुई हैं। हमारी राष्ट्रपति भी महिला थी। जी बेटा, क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं। जैसे कि आप स्कूल जाती हो, मार्केट जाती हो, तो क्या कभी जैसे कुछ लड़के इस तरह के गंदे टाइप के होते हैं, किस इस तरह का कोई सामना होता है जिनकी नज़रें गंदी होती हैं? हाँ, होता है, सबके साथ होता है। तो उसके लिए मुझे कभी प्रिकॉशंस नहीं लेने पड़े, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली कभी नहीं हुआ। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ लड़कों को कि आप अपनी तमीज़ में रहिए, ताकि हम अपने लिए प्रिकॉशंस ना लें। बिल्कुल।
बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, उनको अच्छे नज़रिए से देखें। इसी क्रम में आज यहाँ पार्थ चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें सभी की मांग है कि उनको चुस्त दुरुस्त किया जाए और अभी हाथरस की जो ज्वलंत मुद्दा है, इसमें दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।